कानपुर देहात के कस्बा पुखराया के गोविंदम हॉस्पिटल में डिलीवरी के 18 दिन बाद घर पर महिला की मौत हो जाने पर गुरुवार को परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। बताया गया है कि गुस्साए लोगों ने एक डॉक्टर की भी मारपीट कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के पति दीपक ने जहां हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, वहीं हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा त्रिपाठी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। घटना की जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएमओ सीएल वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सटी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी दीपक यादव ने बताया है कि उनकी पत्नी अलका को प्रसव के लिए वह विगत 19 जनवरी को गोविंदम हॉस्पिटल पुखराया में भर्ती कराया था। ऑपरेशन से नवजात के जन्म के बाद पत्नी अलका की हालत बिगड़ गई, जिसे हॉस्पिटल से 20 जनवरी को एक निजी वाहन से आत्माराम हॉस्पिटल कानपुर के लिए रेफर किया गया, जहां आराम न मिलने पर कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 25 फरवरी को घर भेज दिया गया था। गुरुवार को सुबह करीब 5 बजे अलका की मौत हो गई। वहीं इस पूरे बवाल को लेकर सूचना मिलते ही एसडीएम देवेंद्र सिंह, सीओ संजय वर्मा, तहसीलदार प्रिया सिंह, नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश सिंह, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह और चौकी इंचार्ज अमरेंद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम और सीओ ने परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला को शांत कराया। वहीं मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ सीएल वर्मा ने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए सुनते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतका के पति तथा हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर और डिप्टी सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं। नाम है भैया आपका? दीपक। किस गांव से है? दौलतपुर। क्या मामला है पूरा? डिलीवरी के लिए लाए थे यहाँ पे। किसको? पत्नी को। जी हाँ जी। उन्होंने जाँच कराई और ना कराई हमें जानकारी नहीं जी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन को जो भी फाल्ट हुई हो, पेशाब आना बंद हुआ, दूसरे दिन बोले ले जाओ, हमें बस की नहीं। किस तारीख को एडमिट कराया था? 19 तारीख और इसको रेफर कर दिया, बोले हमारे बस की नहीं है, ले जाओ। 20 को? हाँ। तो कहाँ ले गए आप? कानपुर नहीं के अस्पताल है, कोई जान पहचान का आत्मा, उसी में भर्ती करवा दी। वहाँ भी इलाज चलता रहा, आराम ने कम मिल रहा था, तो बोले रेजेंसी ले जाओ, रेजेंसी का इलाज चल रहा था। अच्छा। हाँ। तो आपका क्या आरोप है? आरोप है कि वहाँ के भी डॉक्टर बता रहे हैं कि जो दिक्कत हुई ऑपरेशन से दिक्कत हुई है। 19 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में ये आते हैं, पेशेंट आते हैं और उनका जो अल्ट्रासाउंड देखा गया और उनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब करी गई, तो उसमें ये हुआ कि 9 महीने से ऊपर इनका दिन हो गया था। 9 महीने 10 दिन के अप्रॉक्स इनका दिन हो गया था। पोस्ट मैच्योरिटी का केस था, ऑब्स्ट्रक्टेड इसमें आई थी। इनका सिजेरियन प्लान्ड था, सिजेरियन किया गया इनका। पेशेंट का 24 घंटे भी नहीं बीते कि माँ भी सुरक्षित थी, बच्चा भी सुरक्षित था, सब कुछ अच्छे से सारा केस हुआ। ये मरीज सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन 24 घंटे के अंतराल में जब देखा गया कि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, 350 ml केवल यूरिन आउटपुट आ रहा था, तो ये हुआ कि हमें लगा कि शायद इस केस में हमें नीड हो कि मे बी डायलिसिस करानी पड़ जाए या कुछ। तो हमने इनको रेफ़र किया आत्माराम सेंटर पे, कानपुर नौबस्ता चौराहा के पास में है। वो बड़ा सेंटर है क्योंकि वहाँ पर सारी एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें डायलिसिस यूनिट भी है, सब कुछ है, सारी जांचों, आईसीयू सब कुछ। इसलिए हमने अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ में अपनी गाड़ी के साथ खुद भेजा अपने स्टाफ को और यहाँ के मालिक उनको साथ में बाकायदा इनको भेजा। 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए और इनको हमने रेफ़र किया वहाँ पर। फिर उसके बाद इनको वहाँ पर आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद इनकी जांच और सारा इलाज करा जा रहा था। इनको डायलिसिस के लिए वहाँ पर सजेस्ट किया गया। 2 दिन बाद डायलिसिस इनका हो रहा था। कंप्लीट डायलिसिस भी इन्होंने नहीं कराया, वहाँ के डॉक्टर के बिना सलाह के इन्होंने DOPR कराया अपनी मर्जी से। वहाँ पे भी बवाल किया, पेमेंट नहीं दिया, वहाँ पे भी लड़ाई की। वहाँ सारे दस्तावेज सारे मौजूद हैं। वहाँ के मालिक से भी फिर मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि बहुत बवाल किया, मंत्री से फ़ोन करा रहे हैं, हम पर प्रेशर बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आत्माराम हॉस्पिटल में भी इन्होंने लड़ाई किया और इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया पेशेंट को। अब ये अपने घर ले आए। घर लाने के बाद ये
अपना 2 दिन रहें और फिर हमारे स्टाफ को फ़ोन करके भी ये कहते हैं कि वो तो बढ़िया है, उसको तो भगत जी ने बताया है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा आती है और उसको कोई पकड़ लिया है और उसको झाड़ फूँक की ज़रूरत है। इन्होंने अपने मर्जी से इन्होंने झाड़ फूँक करवा रहे थे या क्या करवा रहे थे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस वॉइस की रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो ये कह रहे थे कि झाड़ फूँक करा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मर्जी से फिर इनको जो भी दिक्कत महसूस हुई होगी ये रेजेंसी ले गए होंगे। इन्होंने वहाँ पर क्या इलाज किया, क्या सलाह मानी, कुछ नहीं पता। इन्होंने खुद बोला कि वहाँ पर इनको रेजेंसी के डॉक्टर ने इनको सलाह दिया है कि ज़रूरत नहीं है, एक डायलिसिस सिर्फ कराए। ये मेरे स्टाफ से बात किया, उसके थ्रू जो मुझे पता चला, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। बाकी उन्होंने अपना जो भी करवाया नहीं करवाया इलाज, अब इसके बारे में आगे की पूर्णतः जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि 19 तारीख से आज 5 तारीख हो गई है। अब आप अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमारे यहाँ भी नहीं आए हैं इस दौरान, ना आपने कहीं कुछ, और आप हम पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आपकी जो भी मंशा होगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आया हूँ। इनका नाम श्रीमती अलका, वाइफ ऑफ दीपक यादव है। ये दौलतपुर के रहने वाले हैं। इनकी डिलीवरी 19 तारीख को ये गोविंदम नर्सिंग होम में पुखराया में इसमें हुई थी, और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो 20 तारीख को इनको रेफ़र किया गया कानपुर के लिए। अभी पता चला है कि उनकी मौत हो गई है, तो मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी जांचें हैं, अगर किसी भी डॉक्टर की या यहाँ प्रबंधक की कोई भी नेगलेंसी निकलती है तो मैं विभागीय कार्रवाई करूँगा, साथ में FIR भी दर्ज कराऊँगा और इस नर्सिंग होम को मैं सील कर दूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा।